हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और जो है एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हर बार की तरह। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम सुतार। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता है, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मायरॉन। अगला प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, निमात नामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाक कला संबंधी वस्तुओं से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1954 में। अगला प्रश्न है, शेखर सेन क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाटककार। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, गढ़ी कला केंद्र संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ललित कला अकादमी से। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोशन गोरखपुर को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, प्रसी मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्निनी। अगला प्रश्न है, क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉर्ज बैक्स्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मला किसका उपन्यास है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1888। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जतिन दास। अगला प्रश्न है, भरहुत में भी सांची की भांति डैश की मूर्ति का अभाव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगए को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी तथा नवीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है मेल करना है, सुमेलित कीजिए इसमें लिखा है। तो चलिए यहाँ पे जो है जो दिए गए हैं उसमें हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि वानगो यानी कि दुख से मिलता है, मातिस मिलता है, 3 नर्तक, पिकासो हो जाएगा आपका, मातिस मिलता है यहाँ पे पियानो वादक का अभ्यास से, और जो है पिकासो हो जाएगा 3 नर्तक, और गागिन हो जाएगा जो चंद्रमा व पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। अब फिर से सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। चलिए सुमेलित करते हैं, चिनार वृक्ष यानी कि ये हो जाएगा आपका मोने, ओलंपिया हो जाएगा आपका माने, बलेली परिवार हो जाएगा आपका डेगा, स्नान मग्न युवतियां आपका हो जाएगा रेनबा। ठीक है, अच्छे से मिला लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाड़मेर। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ आपको, बी के हिसाब से सूखी घास का ढेर हो जाएगा हमारा मोने, तृण पर भोजन हो जाएगा हमारा जो है माने, और वैश्याएं हो जाएगा हमारा जो है डेगा, और स्नान मग्न युवतियां हो जाएगा हमारा रेनबा। ठीक है, यहाँ पे ये सही सुमेलित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राम जायसवाल। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, येरिक न्यूटन। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाणिनि। अगला प्रश्न है, त्रिनाले आयोजित होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में बनी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लौह। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनवाए गए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंदेल राजवंश में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के अधिकांश देवालय डैश की प्रतिमाओं से सुशोभित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आदिनाथ तथा ऋषभनाथ। अब फिर से सुमेलित करना है हमें, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सुमेलित करते हैं, मधुबनी हो जाएगा हमारा बिहार, फड़ हो जाएगा हमारा राजस्थान, वारली हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, पटचित्र हो जाएगा हमारा उड़ीसा। अच्छे से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गीजा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को कहा गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रंग मंडप का कटोरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला चित्रकार है, उसका नाम है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोगी सरोज पाल। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानभंगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्कन स्कूल। और इसी के साथ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं।